सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 29वीं राष्ट्रीय स्तर की दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी जैम कॉइन 2024 का बंगाल क्लब साक्षी में 5 से 7 जनवरी तक किया जाएगा आयोजन। गहरे सूखे कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, वन विभाग एवं ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है बचाव कार्य। दोमुहानी संगम महोत्सव के वेबसाइट का हुआ शुभारंभ। 13 और 14 जनवरी को होगा भव्य आयोजन। शहर के बंगाल क्लब में 29वीं राष्ट्रीय स्तर की दुर्लभ सिक्कों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुक्रवार से शुभारंभ किया जाएगा। प्रदर्शनी में 15 से अधिक स्कूल, 20 से अधिक क्लब के सदस्य व 15 से अधिक डीलर अपने सिक्कों और मुद्राओं का प्रदर्शन करेंगे। जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब में कॉइन कलेक्टर्स क्लब जमशेदपुर के द्वारा 29वीं राष्ट्रीय स्तर के दुर्लभ सिक्का की प्रदर्शनी का आयोजन 5 जनवरी से शुरू होगा। 3 दिवसीय प्रदर्शनी प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी, जहां प्रवेश निःशुल्क है। शुक्रवार से होने वाली प्रदर्शनी में शहर के नागरिकों, स्कूल के विद्यार्थी, सिक्का उत्साही लोगों, विद्वानों व अन्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल होने के लिए आग्रह किया गया। गुरुवार को जानकारी देते हुए क्लब के सदस्य बीपी सिंह ने बताया, जैम कॉइन 2024 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ शुक्रवार से बंगाल क्लब में किया जाएगा। यह आयोजन बीते 1996 से लगातार किया जा रहा है। सिक्का संग्रह को इसकी शैक्षिक व सूचनात्मक प्रकृति के कारण किंग्स ऑफ हॉबीज के रूप में जाना जाता है। शहर व आसपास के छात्र प्रदर्शनी में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। क्लब के सदस्य व विभिन्न स्कूलों के छात्र अपने सिक्कों और मुद्राओं का प्रदर्शन करेंगे, जो प्राचीन युग से लेकर आधुनिक काल तक की थीम पर आधारित होंगे। प्रदर्शनी के दौरान लगभग 40 स्टॉल लगाए जाएंगे। सदस्यों के द्वारा ब्रिटिश भारत के सिक्के, प्रमाण सिक्के, हैदराबाद रियासत के सिक्के, छोटे द्वीपों के सिक्के सहित अन्य विषयों पर आधारित अपने सिक्के को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही विश्व बैंक नोटों पर तानाशाहों, पॉलीमर मुद्राओं, उच्च मूल्य अवमूल्यन वाली मुद्राओं, त्रुटि मुद्राओं पर आधारित मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर स्कूल सिक्का प्रदर्शन, स्कूल क्विज व क्लब सदस्यों के सिक्का सहित मुद्रा प्रदर्शन की श्रेणियों में सभी विजेताओं व धावकों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष 15 से अधिक स्कूल, 20 से अधिक क्लब सदस्य व 15 से अधिक डीलर अपने सिक्कों और मुद्राओं का प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर्स क्लब जमशेदपुर जामिकॉन 2024 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2024 को बंगाल क्लब साक्षी में कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी आम नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए और जो भी सिटीजन्स है जमशेदपुर के, उनके लिए सुबह 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक खुली रहेगी। और इसमें कॉइन कलेक्टर्स क्लब जमशेदपुर के जो मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से बाकी जो सोसाइटीज़ हैं, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी हैं, उनके जो दूसरे कंट्री से जो लोग आएंगे, दूसरे शहर से, सॉरी मैंने कंट्री बोल दिया, अभी कोशिश रहेगी दूसरे कंट्री से बुलाने के फ्यूचर में। दूसरे शहर से जो लोग आएंगे वो सब अपने सिक्कों का प्रदर्शनी करेंगे। और इसमें जो 6th को हम लोग रख रहे हैं बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनके साथ क्विज कंपटीशन होगा और उसके आधार पे जो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। सरायकेला जिला के नीमडी प्रखंड अंतर्गत अंडा गांव में एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। कुएं में पानी नहीं है। कुआं लगभग 20 फीट गहरा है। नीमडी प्रखंड के हेबेन और अंडा गांव में लगभग 20 से 25 की संख्या में हाथी का झुंड एक सप्ताह से घूम रहा है। अचानक कल एक हाथी का बच्चा सूखे हुए 20 फीट गहरे कुएं में गिर गया। वहीं वन विभाग 2 जेसीबी मशीन लगाकर हाथी को निकालने का प्रयास कर रहा है। वन विभाग के पदाधिकारी एवं वनपाल सभी घटनास्थल पर मौजूद हैं। जमशेदपुर के सोनारी में दोमुहानी संगम महोत्सव के वेबसाइट का शुभारंभ हुआ, जिसमें अतिथि के रूप में भारत सरकार के खादी ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य मनोज कुमार सिंह, जिला पर्यटन पदाधिकारी अविनेश त्रिपाठी, अधीक्षण अभियंता झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के दीपक सिंह व समाज सेवी नीरज सिंह ने संयुक्त रूप से वेबसाइट को लॉन्च किया। चूँकि इस डिजिटल युग में सूचना का आदान प्रदान विभिन्न डिजिटल माध्यमों से अत्यंत सुगमता से जन जन तक किया जा सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए दोमुहानी संगम महोत्सव के इस वेबसाइट की संरचना की गई। इस वेबसाइट के माध्यम से जन जन तक संगम महोत्सव का उद्देश्य पहुँचे। इस वेबसाइट में महोत्सव के पूर्व में हुए कार्यक्रम की जानकारी व वर्तमान में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी, महोत्सव का मिशन,
विजन को बताया गया है। इस अवसर में रवि सिंह ने कहा कि पर्यावरण आज के समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा है और आस्था के माध्यम से लोगों को इस मुद्दे से जोड़ने का कार्य बहुत ही सराहनीय है। इस बार में संगम महोत्सव में 2 दिनों का कार्यक्रम 13 जनवरी पर्यावरण पर आधारित, 14 जनवरी आरती पर आधारित होगा। सभी को पता है कि 13 और 14 तारीख को जो मोहानी संगम महोत्सव मनाने जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से ये शुरू हुआ है। पहले एक दिवसीय हुआ करता था, इस बार 2 दिवसीय है। और ये बहुत ही जो ये टीम है जो ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, मैं इन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग की सोच को नमन करना चाहता हूँ कि सचमुच में आप लोग एक ऐसे जगह को चिन्हित किया है जो कि सचमुच में संगम के रूप में जाना जाता है। संगम की तरह वहाँ पे 2 नदियाँ आके मिल रही हैं और उस तट पे इस तरह का कार्यक्रम होना, पर्यावरण को भी नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और एक मैसेज देना कि पर्यावरण को भी सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, कैसे रखना है, वो सब उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम 14 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वो गंगा आरती, वो स्वर्णरेखा गंगा आरती, तो वो अपने आप में एक भव्य रूप से वो गंगा आरती का कार्यक्रम हमारे इस संगठन के लोगों ने जो पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, ये इस बार और भी उसमें भव्यता लाने के लिए और भी अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को किया। अभियान और हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से पिछले 4 वर्षों से 2 मोहानी संगम महोत्सव का आयोजन होते आ रहा है। इसका बड़ा स्वरूप हम सभी ने देखा पिछले वर्ष 2023 में जनवरी में 14 तारीख को, जिसमें शहर के हजारों लोग एकत्रित होकर, हजारों युवा, हजारों बुजुर्ग, माताएं, बहनों ने एकत्रित होकर और स्वर्ण रेखा नदी को स्वच्छ रखने का संकल्प हृदय में सजोकर और वह आरती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। 2 मोहानी संगम महोत्सव 2024 13 और 14 जनवरी को आयोजित होने वाला है, जिसमें हम सभी 13 तारीख को पर्यावरण पर आधारित कार्यक्रम, पर्यावरण और नदी पर गोष्ठी का कार्यक्रम करने वाले हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भव्य गंगा आरती का आयोजन होने वाला है, जो पिछले वर्ष हुआ था। जमशेदपुर आरईओ ऑफिस परिसर में प्लेबैक सिंगर मूवी की शूटिंग की गई, जिसमें मुंबई से आए कलाकारों ने भाग लिया। 1995 की बिहार से संबंधित कहानी को दर्शाया गया है। यह शूटिंग पटना और जमशेदपुर के कई इलाकों में की जा रही है। मुंबई से पहुंचे अभिनेता चंदेल राय शनिहाल इसमें अभिनय कर रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर देवाश पटेल ने कहा कि 1995 की बिहार की कहानी है, एक लड़की की लव स्टोरी है, अच्छी फिल्म है। इसमें 8 गाने हैं और जमशेदपुर के कई इलाकों में शूटिंग की गई है। कुछ स्थानीय कलाकार को भी लिया गया है। मेरा नाम है देवांश पटेल, हम क्रिएटिव प्रोड्यूसर है इस फिल्म के। हमारे डायरेक्टर है चंदन रॉय सन्याल और प्रोड्यूसर है पंकज ममतोरा। लोन स्टार फिल्म्स की पेश की है ये। और कहानी, पिक्चर का नाम है द प्लेबैक सिंगर। कहानी है एक लड़की की, बिहार की 1995 की, जो एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती है और किस उतार चढ़ाव से वो गुजरती है, उसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, क्या कठिनाइयाँ आती है, मुसीबतें, प्यार मोहब्बत। इट्स अ लव स्टोरी, म्यूज़िकल है, 8 गाने हैं, बहुत खूबसूरत है। और जैसे ये शहर है जमशेदपुर, वैसे ही खूबसूरत ये कहानी है। मानगो में पर्स चोरी करते एक युवक पकड़ाया, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दरभंगा डेयरी के पास बाजार में पर्स चुराते हुए लोगों ने एक युवक को धर दबोचा। दरअसल घटना गुरुवार दोपहर की है, जहां महिला बाजार करने अपने पति के साथ गई थी। तभी वह बाइक पर ही टंगे थैले में पर्स रखकर बाजार करने चली गई। इसे किसी युवक ने देख लिया था। महिला के हटते ही वह थैला में रखे पर्स को निकाल रहा था कि लोगों ने देख लिया, फिर उसकी पिटाई कर डाली। अंत में उसे मानगो पुलिस के हवाले कर दिया। युवक का नाम दीपक बताया जा रहा है, जो छाया नगर का रहने वाला है। नववर्ष के पहले दिन सड़क दुर्घटना में मरे आदित्यपुर बाबा आश्रम के 6 युवाओं के घर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बाद सांसद गीता कोड़ा भी कांग्रेस जनों के साथ पहुंची, जहां इन्होंने मृत युवाओं के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आदित्यपुर बाबा आश्रम पहुंची सांसद गीता कोड़ा ने सड़क दुर्घटना में मारे गए युवाओं के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया।
सांसद ने घटना के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि 1 जनवरी को हुए इस हृदय विदारक घटना में पूरे क्षेत्र के लोग मर्माहत हैं। कांग्रेस पार्टी की भी संवेदना परिजनों के साथ है। सांसद ने कहा कि सरकारी स्तर पर जो भी मुआवजा प्रावधान के तहत होगा उसे मृतक के परिजनों को दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सांसद ने निजी स्तर पर भी सहायता प्रदान किए जाने की बात कही। मृत युवाओं के परिजनों से मिलने पहुंची सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार समेत परिवहन विभाग को पर्व त्योहारों के दौरान विशेष तौर पर चौकसी बरतनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सरकार को बेहतर परिवहन व्यवस्था स्थापित करने को लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। सांसद ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी परिवहन विभाग को तैयारी करनी चाहिए क्योंकि पर्व त्योहारों के समय अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इस मौके पर सांसद गीता कोड़ा के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार, सांसद प्रतिनिधि जगदीश नारायण चौबे, सुरेश धारी, समरेंद्र नाथ तिवारी, मोनू झा, रमेश बालमुचू, मीरा तिवारी, राहुल यादव, कुणाल राय, वैजंती बारी, रानी करुंडिया आदि उपस्थित थे। घटना है, बहुत दुखद घटना है। पूरे क्षेत्र के लोग इससे काफ़ी दुखी हैं क्योंकि एक ही जगह के 6 बच्चे का देहांत होना और 2 जो घायल हैं, ये पूरे उनके परिवार के लिए तो दुखद है ही, लेकिन पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि इस तरह के पर्व त्यौहार में हम लोग देखते हैं हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसलिए जो ट्रैफिक है या सरकार है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के पर्व त्यौहार में थोड़ा व्यवस्था और करें रोड सेफ्टी को लेकर के, और ज़्यादा इसमें सचेत होने की आवश्यकता है। और जहाँ तक परिवार की बात है, इस दुख की घड़ी में हम लोग सभी उनके साथ खड़े हैं और जो भी हम लोगों से मदद हो पाएगा, सहयोग हो पाएगा, हम लोग उनके परिवार को करेंगे। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से निकाली जाएगी साइकिल यात्रा। दुमका तक 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। यह बातें एक निजी संस्था के सदस्यों के द्वारा कही गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक निजी होटल सभागार में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शहर के विभिन्न संस्थाओं के साथ साथ टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, निजी स्कूलों के बच्चों सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। सभी उपस्थित लोगों ने पर्यावरण को बचाने को लेकर एक चर्चा की। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री जमुना टुड्डू भी मौजूद रही। सभी वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार किया जाए इस पर परिचर्चा की। साथ ही निजी कंपनी के उपस्थित लोगों ने भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी अपनी राय रखी। संस्था के लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि इस समय देश में पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी समस्या हो गई है, जिसको लेकर आप यह तय करें कि अपने क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। इस प्रकार आप पानी का संरक्षण करें, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको यह भी तय करना होगा कि आप अपने क्षेत्र में नदियों को दूषित नहीं करें। इन तमाम बातों को बताया गया ताकि आप पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संस्था उड़ीसा, बंगाल, बिहार और झारखंड में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रही है। आने वाले समय में भी संस्था पर्यावरण संरक्षण को लेकर बृहद पैमाने पर काम करेगी एवं इस अभियान से एक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगी। नमस्ते, मेरा नाम विनय जाजू है, मैं स्विच फाउंडेशन से हूँ। आज हम यहाँ जमशेदपुर में एक स्टेक होल्डर मीटिंग के विषय में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर गौर देने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ से मैं एक साइकिल यात्रा शुरू कर रहा हूँ जो फ्लैग ऑफ होगा हमारे बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थल से हुए हम दुमका की तरफ चलेंगे। 500 किलोमीटर की दूरी में तय करूँगा इस साइकिल यात्रा पे, और इसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम गांव-गांव में, शहर में बच्चे, नौजवान, हमारे किसान भाई बहनों के साथ मिल करके हम कुछ एक तो इसके ऊपर किस तरह से हमें काम करने की ज़रूरत है, उधर ट्रेनिंग्स की जाएंगी, वर्कशॉप किए जाएंगे, उनको किस तरह से अपने आप को क्लाइमेट चेंज से वो अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरह से उस पर एक्शन ले सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को हम कि जिस गति में जो आगे बढ़ रही है उसे किस तरह से कम किया जाए। और हम झारखंड में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और इन ग्रुप्स में ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है, और इस साइकिल यात्रा से हम उनको सबको जोड़ रहे हैं एक नेटवर्क की तरह, जिसकी तरह हम एक नेटवर्क बनकर के हमारी शक्ति और बढ़े, हम एक दूसरे के साथ दे सकें। जो
जो भी काल आने वाला है, जिसमें हमारा एक दूसरे का साथ रह करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस यात्रा के बाद हम काम करते रहेंगे, जहाँ पर गवर्नमेंट के साथ, लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह से शहर में वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, किस तरह से अर्बन मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और गांव तरफ में रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट की जाए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर काम, जहाँ पर मिलेट का प्रमोशन, इंडिजिनियस राइस का प्रमोशन, और लास्टली वाटर कंजर्वेशन, कि हम ग्राउंड वाटर को कैसे बचा सकें, इनके ऊपर काम ऑलरेडी हो रहा है और उसको हम और गति से आगे बढ़ा पाएँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।